जय हिंद चैंपियंस। तो आज आप लोग अभी एग्ज़ाम देके फ्री हुए होंगे, है ना, एडीआई एग्ज़ाम का। और बट ऑब्वियस है, जो हर एग्ज़ाम में होता है कि वही सब सवाल, कितना कट ऑफ जाएगा, कैसा रहा पेपर। ठीक है, तो देखिए, एक तो रैंडम तुक्का मारने वाली बात हो जाती है कि ऐसा सिंपल आया था तो शायद ज़्यादा जाए, है ना। लेकिन अल्टीमेटली पता तब चलता है जब आप लोग मॉडल आंसर से आंसर चेक करते हैं और कितना गलत हुआ है, सही हुआ है। ये आपको, मतलब आप लोग इनपुट देते हो, ठीक है। सीजीपीएससी में ये होता था कि आपको बस प्रीलिम्स निकालना होता था, तो मतलब जो 1.5 लाख लोग देते थे उसमें आपको सिर्फ 3500 में आना है प्रीलिम्स के लिए। बट यहाँ वाले केस में तो ऐसा है कि सीधा इसके बेसिस पे आपका 30 पोस्ट है तो 3 गुना, मतलब 90 लोग को ही शायद शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द इंटरव्यू। फिर आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उतने कम लोगों में शॉर्टलिस्ट होना, स्पेशली जब कंपटीशन थोड़ा टफ है ना। और दो चीज़ें थी, एक तो फर्स्ट पार्ट था सीजी लेवल का जो 50 क्वेश्चन आए थे, और आपका मैथ्स। तो मैथ्स का मैंने सॉल्यूशन तो बनाया है, एक बार रिव्यू करना पड़ेगा मुझे। बाकी सीजी पोर्शन देख रहा था तो आप लोगों की तरह मुझे भी लगता है, एज आउट, मतलब बाहर बैठ के वहाँ पे सिली मिस्टेक डेफिनेटली होते हैं। बट रिलेटिवली, मतलब मतलब एक नज़र में आप देख के बना लोगे। शायद एक आध क्वेश्चन ही होगा जो आपको लगेगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। फिर भी मैं मार्जिन ऑफ एरर लूँगा कि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में हम लोग 2 ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूँगा, जहाँ पे ऑप्शन बहुत क्लोज़ थे, ठीक है? देन ओवरऑल जज करेंगे कि कैसा रहा पेपर। बाकी जैसे मैंने बताया कि कुछ दिनों बाद अपन, अगर आप लोग बोलेंगे, तो आप लोगों से इनपुट ले लेंगे कि कैसा जा रहा है, मतलब कैसा, कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना करेक्ट हुआ, ये सब चीज़ें, ठीक है? तो मैथ्स वाले सेक्शन के लिए नहीं बोलूँगा, जीएस का जो सेक्शन है उसको मैं उसका सॉल्यूशन एक बार डिस्कस करूँगा। तो एक तो पहला पर्पस है, जो लोग दिए हैं वो तो अपना आंसर मैच करेंगे ही। सेकंड, उनके लिए जो नए एस्पिरेंट हैं कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, है ना, जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन शुरू करी है, तो वो लोग भी इस वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं कि किस टाइप का पेपर आता है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ एरर होगा तो उसको देख लेंगे, बाकी लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो 2 सेकंड यार, यहाँ पे ना संगम स्थल, अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक मैच करने के लिए आया था नदी से रिलेटेड, है ना। तो जियोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको संगम स्थल खोजना है, तो कहाँ पे है आपका ये, खारून और शिवनाथ का, ठीक है। तो आप देखोगे ये होता है, आपको पता होगा, सोमनाथ में, ठीक है। शिवनाथ और महानदी कहाँ पे मिलते हैं आपके, 2 मिनट, है ना। सबसे सिंपल वाला याद कर लो, डंकनी शंखनी दंतेवाड़ा। तो अगर सी का 4 आप मैच कर पा रहे हो तो आप सिंपली आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर डी, है ना। ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, शिवरी नारायण। और महानदी और मांड कहाँ पे होते हैं आपके, चंद्रपुर में, ठीक है। मोस्टली अगर कंफ्यूज होते तो मेरे हिसाब से, मैं अगर होता तो शिवरी नारायण और चंद्रपुर में कंफ्यूज होता। लेकिन सिंपल सा इसलिए बन जाता है क्योंकि डांकनी शंखनी जो रिवर है वो इकलौता ऐसा रिवर है जो इस ऑप्शन में, जो कि सदर्न छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, एलिमिनेट करके ईजिली बन जा रहा है। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था, तो सीजीपीएससी और व्यापम वाले ईजिली बना पाएंगे कि कलिंग राज था इसका संस्थापक, ठीक है। इनके एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं जो कि नए एस्पिरेंट के लिए काम आएगा, तो एक बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जाति के प्रमुख पर्व सरहुल का संबंध किस वृक्ष से है, ठीक है। तो बिना कोई सोचे आप बता सकते हैं, साल वृक्ष से है। बलमदेही नदी किस अभ्यारण्य से गुजरती है, ठीक है। तो देखिए 11 अभ्यारण्य हैं और उनमें से कुछ ही अभ्यारण्य हैं जहाँ से नदियाँ गुजरती हैं, तो वन ऑफ देम इज बारनावापारा, ठीक है। तो आपको उन, क्या बोलते हैं, अभ्यारण्य को अच्छे से याद करना है जहाँ से कुछ, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बलमदेही एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि बारनावापारा अभ्यारण्य से गुजरता है, ठीक है। तो ये आंसर और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। स्पीड को बढ़ा रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और हम लोग क्विकली इस 50 क्वेश्चन को कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था पंचायती राज से। देखिए पंचायती राज से आप लोग को 3-4 क्वेश्चन आए हैं ना, 3 क्वेश्चन शायद मेरे को दिख रहे थे। तो 3 क्वेश्चन आए हैं और रिलेटिवली टफ थे, बिकॉज़ अगर आपको धारा पूछा गया था। तो जो एस्पिरेंट हैं जो अपीयर नहीं हुए एडीआई एग्ज़ाम में, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि जो टोटल 132 सेक्शन है पंचायती राज में, उसको सेग्रीगेट करके याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। शॉर्टकट हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कैसे याद करना है। बट सीजीपीएससी का एक, अभी आप 3 साल से देखोगे, बहुत फेवरेट टॉपिक हो गया है। हमें दोनों चीज़ को अच्छे से करना है, पंचायती राज,
नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम, ठीक है। मुझे कुछ चीज़ों में अभी भी डाउट होता है, जैसे कि कौन उसको निष्कासित कर रहा है, ये सब चीज़ें, बट देखते हैं कौन सा ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा। डाउट इसलिए होता है क्योंकि मल्टीपल रिवीजन होते हैं, तो हमारे पास कई बार पुरानी बुक होती है ना, फिर चेंजेस हो जाते हैं, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अपडेटेड वन है कि नहीं, वो मेरे को बहुत डाउट होता है, स्पेशली नगर पालिका और नगर निगम में। पंचायत वाले में तो रिलेटिवली ठीक भी है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर देखेंगे, धारा 50 सरपंच उप सरपंच वाली जो है वो गलत है। ये जो 52 में दिया है एक्चुअली ये धारा 53 है, ठीक है। तो ये दोनों गलत है, तो सभी कथन सत्य नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका जनजाति विवाह पद्धति, ठीक है। तो ये आपको पता है, मतलब मैं बाकी सब में कंफ्यूज हो जाऊं लेकिन दो में कभी नहीं होता। एक तो लमसेना है जो कि आपका सेवा विवाह है, तो वन ए का वन अगर आपने मैच कर दिया तो पहला ही आंसर है, सॉरी बी का आपने अगर वन मैच कर लिया तो वही आंसर है आपका, तो दैट इज आंसर सी, ठीक है। फिर भी गुरावट आप जानते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, एक्सचेंज विनिमय विवाह होता है, मतलब एक की बहन सामने वाले के भाई से और सामने वाले का जो भाई है इधर, तो क्रॉस मैरिज टाइप का। तो गुरावट आपका ए का 4, सी का 4, 2 सेकंड ना, बी का 1, एक मिनट यार मैं क्या कर दिया, दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर, थोड़ा सा मैच करने में इशू हो रहा था। तो ए का 3 हो गया, और 2 मिनट, ये मैंने कुछ गलत कर दिया ना, ऑप्शंस कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिए, ये तो ठीक है। लमसेना, गुरावट आपका ये हो गया विनिमय, ठीक है। पायसोतुर पारिंग धन, जिसमें आपको सुख देते हैं, तो डी का 3। यार मैंने एक्चुअली ऑप्शन ना कुछ यहाँ पे गलत एंट्री कर दी है, ठीक है, बट नीचे हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आप देखोगे दिस, ये वाला कुछ ज़्यादा ही ब्लंडर हो गया है ना। एनीवेज आप ये समझ जाएंगे, इसका मैच कर देता हूँ मैं। तो पायसोतुर तो आप देख चुके हैं, आपका अपहरण वाला हो गया, लमसेना हो गया, गुरावट जो है विनिमय हो गया, और पारिंग धन जिसमें सुख देते हैं, तो वधु मूल्य देते हैं ना। तो ये इसका आंसर ये है 2143, ये वाला आंसर है। तो इस ऑप्शन में शायद मैंने ये जो अपडेट करते टाइम गलती कर दी, तो दिस इज द आंसर, आई गेस ये आंसर सी है, बट आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं इसको अपडेट कर दूंगा जब आपको शेयर करूंगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक एक किस टाइप का पोषक तत्व है, ठीक है। तो आप जब बायोलॉजी में पढ़ेंगे या फिर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये आता है चैप्टर, ठीक है। घटना चक्र में ये क्वेश्चन है, तो एक तो पहले हैं बहुत सारे पोषक तत्व जो जैसे एन पी के, है ना, ये सब क्या है, मेजर है। उसके अलावा आपका कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन, ये सब मेजर हैं। लेकिन जो जिसको मैक्रो बोलते हैं, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब ये जिंक किस टाइप का है, तो जिंक जो आता है वो माइक्रो में आता है, तो आंसर इज सी, है ना। खारंग नदी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका खूटा घाट में। कन्फ्यूजन के लिए देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है ना, खुड़िया और खूटा घाट को हमेशा मिला के देगा, तो आपको कुछ मतलब शॉर्टकट बना के याद रखना है ताकि वहाँ कंफ्यूज कभी ना हो। तो कुछ ऐसा मैंने याद करा था कि खारंग में खूटा गाड़ दिए थे, इस टाइप का, है ना। तो ये ठीक है। उसके बाद आते हैं कलचुरी कालीन, उसमें आपके बरहो के मुखिया, मतलब जो 12 गांव का मुखिया था, उसको क्या बोलते हैं, दाऊ, है ना। आप इस बार ना एनालिसिस भी करेंगे तो आप देखोगे कि कलचुरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, पंचायती राज से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन पांडु वंश से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो थोड़े एक्सपेक्टेड लाइन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके चलते ये पेपर ईजी हो जा रहा है। तो इसका तो ए हो गया। वर्तमान में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है, तो एक तो 3 में डिवाइड करते हैं ना, साल, सॉरी, एक तो पहला आपका रिजर्व है, रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित, संरक्षित, और ये अवर्गीकृत, है ना। तो अवर्गीकृत सबसे कम है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, सी। उसके बाद आते हैं ये नलवंश पे क्वेश्चन पूछा था कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था, ये तो सबको ही पता है ना, विलासतुंग नहीं कराया था इसका। और यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना प्रीलिम्स में आया हुआ है एक बार, जो लगातार सीजीपीएससी प्रीलिम्स लिख रहे हैं, शायद ये 2022 के प्रीलिम्स में है, ऐसा याद आ रहा है। तो जो भी ये सर्विसेज हैं वो NEPT
NEGP इसके अंतर्गत है ना, वेबसाइट में जाएंगे तो भी दिख जाएगा। तो इसका आंसर नो डाउट ए है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्वामित्व योजना। और अ, स्वामित्व योजना के बारे में क्या गलत है, मतलब क्या सही नहीं है, संबंधित नहीं है। तो ये बोल रहा है कि ड्रोन तकनीक से भूमि और रिकॉर्ड बनाने संबंधित केंद्र शासन द्वारा संचालित योजना है, छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं है बोल रहा है। तो ये भाई ऐसा क्या है कि संचालित नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में भी ये संचालित है, इसीलिए ऑप्शन सी गलत है और वही उसका आंसर है। चुल माटी का ये तो सभी जानते हैं कि तालाब से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाते हैं। तो ऑप्शन दोनों का ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी और इसका ऑप्शन ए, 13 का सी और इसका ए। ठीक है, उसके बाद आते हैं 15 और 16 क्वेश्चन। एक है तातापानी में जो भूतापीय विद्युत उत्पादन हेतु जो जियोलॉजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट है तैयार किया गया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप देखोगे अडानी भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन गूगल में सर्च करने पे आपको वहाँ दिखेगा एनटीपीसी इज द राइट आंसर। कडप्पा सेल समूह का आधारी संस्तर माना जाता है। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कुछ लोग इसमें क्लेम क्या करेंगे ऑप्शन सी, लेकिन दो तीन सोर्सेज से देखने पे ये पहला ऑप्शन ही दिखा रहा है। ठीक है, मतलब दोनों के ऑप्शन ए। तो इसमें आप लोग के कन्फ्यूजन हो सकते हैं, बट जो मुझे सोर्स मिल रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, दोनों ही मेरे लिए थोड़े से टफ क्वेश्चन होते अगर मैं एग्जाम में रियल टाइम बैठता तो देखिए किसी को कोई सहमत नहीं हो रहा है ना तो डिस्प्यूट मत करिएगा। ठीक है, 2 दिन में 3-4 दिन में मॉडल आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। दिस इज़ द ओनली एन अटेम्प्ट कि आपको जो एग्ज़ाम दे के आने के बाद होता है ना कि देख लें आंसर कितना कैसा है, कितना करेक्ट है उसके ऊपर। और एक बेसिक लेवल का सर्च तो किया ही है, तो 99% तो एक्यूरेसी होगी। बट ऑब्वियस जितना भी आप चेक कर लो आयोग जो आंसर लेगा वही करेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद एक आभूषणों को सर से पाँव तक व्यवस्थित करना था। तो आपको जो जानते हैं छत्तीसगढ़ को अच्छे से पढ़े हैं, सूता है वो गले का आभूषण है, चुटकी जो है वो आपके पैरों में जो अंगूठी टाइप का पहनते हैं उसका है, ये नागमोरी है आपके बाजूबंद, और तरकी है वो कान का। तो कान पहले आएगा 4। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा 4 गला तो 1, उसके बाद तर सॉरी 4 1 हो गया, नागमोरी 3, 4 1 3 और 2। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ए। हेमचंद मांझी, तो ये तो बहुत फेमस थे ना, अभी अगर 2-3 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते होंगे। 3 लोग का नाम एक साथ फेमस हुआ था, जागेश्वर यादव जो जशपुर से थे, बिरहोर के भाई, और हेमचंद मांझी जो नारायणपुर से थे, वैद्य थे, है ना, औषधि के अच्छे खासे जानकार थे, और जो कत्थक वाले जो डांस रामलाल बरेठ। तो 3 बहुत फेमस थे जिनको 2023 में मिला था भारत पद्म, कहते हैं पद्मश्री मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते जाइएगा। ठीक है, 1342 मैं क्या मैच कर दिया यार, 2 मिनट ना, कुछ तो गड़बड़ हो जा रहा है। मैं आपको भेजने से पहले इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 4132, डोंट वरी, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। बत्तीसा मंदिर देखिए, मोस्ट मतलब बहुत सिंपल, छिंदक नाग वंश से पूछा है। तो बत्तीसा मंदिर कहाँ है सबको पता है, ये है आपके बारसूर में। छत्तीसगढ़ में विधवा परित्यक्त महिलाओं के लिए तो सुखद सहारा और महिला पेंशन, तो दोनों ही योजनाएं हैं ना जो जिसके थ्रू उनको सहायता मिलता है। तो इसका ऑप्शन सी है और इसका दोनों का ऑप्शन सी है, दोनों क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनौला आया था, ये तो आप जानते हैं। बोअत देखे बटरा जामत में कुशियार, 2.5 महीना के छोकरा दाढ़ी मेछा में होशियार। तो बरसात का मौसम है, सब भुट्टा खा रहे होंगे, तो उसका आंसर भुट्टा ही है ना। जब बोते हैं, जो हिंदी वाले हैं उनको बता दूं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, बोते हैं तो उनका जो बीज है वो दाने के बराबर होता है, बटरा के बराबर, है ना, मटर के बराबर। और उसके बाद जब उगता है तो गन्ने की तरह उसका साइज होता है, और 2.5 महीने में वो रेडी हो जाता है। और जो उसका वो है फल है जो भुट्टा खाते हैं, उसमें उसके रहते हैं ना रेशे रहते हैं, मूंछ की तरह दिखता है। सो नेक्स्ट इज धारा 14 क्या बोलता है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का। तो इसमें आप देखेंगे ये थोड़ा सा अगर आप रिवीजन नहीं किए ना तो डेफिनेटली टफ जाएगा, है ना। और मुझे लगता है कि लोग करेक्ट तो नहीं कर पाए होंगे उतना ज़्यादा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैथ्स का जो 100 नंबर का सेक्शन था ना, लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी है मैथ्स में। अब कितना बना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा सेक्शन छूट जाता है। तो इसका है ये ऑप्शन
ये क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, तो सी है 21 का डी और 22, हाँ 22 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन ना इतना कैसे टफ हो सकता है, मैं वही देख रहा था। बजट में कुल राजस्व अधिक कितना है, तो इसका आप देखोगे, मालूम मैं इसको चेक किया आंसर, इसका आंसर डी है। अब आप बोलेंगे सर मैं तो सारे डॉक्यूमेंट में दिखा, बजट हाईलाइट में दिखा हूँ, जो याद है मेरे को 1060 है ना, लेकिन नहीं, मैं इसका डिटेल डॉक्यूमेंट देखा, इसमें उसी वेबसाइट में ही है, ये एक मतलब 1059.99 है, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं वो डेटा भी आपको दे दूंगा। अब इसमें कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं जिनका है कि हमने तो बजट हाईलाइट में इसको राउंड ऑफ कर दिया एक्चुअल में उन्होंने, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर दोगे ना तो अल्टीमेटली 1060 हो जाएगा, बट इसका आंसर ये पक्का ये लेगा डी। पांडुवंश का स्वर्ण युग, ये तो आप जानते ही हैं, है ना, महाशिवगुप्त के टाइम बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री जनमन योजना, तो देखिए ट्राइबल डिपार्टमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, है ना, आगे भी देखेंगे। तो ये प्रधानमंत्री जनमन है वो 18 जिलों में है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लोगों को डाउट हो सकता है 17 का, बट जितना सोर्स दिखा रहा है वो 18 ही दिखा रहा है मुझे, तो 18 जिले, है ना। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 39 क्या बताता है, तो ये आपको पता होगा जब आप पढ़ते हो 21, है ना, शायद 21 ए पढ़ते हैं, उसके बाद शायद 32 ऐसा कुछ, 28 ऐसा कुछ पढ़ते हैं, बट 39 और 40 है ना, जो कि निलंबन और ये निलंबन से संबंधित है। तो 39 आपके पंचायत के पदाधिकारी के निलंबन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी, दोनों के ऑप्शन अगेन सी है। एआई डेटा सेंटर से क्वेश्चन आए, हाँ ये देख, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी जस्ट मतलब बहुत हाईलाइट में था, तो डेली का दैनिक भास्कर पढ़ रहे होंगे तो फ्रंट पेज में आया था, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर कहाँ प्रस्तावित है, तो ये आपके नया रायपुर में। मैंने ना आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा जनमन का, ठीक है। तो वो जनमन मैं पढ़ रहा था ना, तो उसमें ये वाला टॉपिक कवर था, तो मैं फिर से डिस्कस करूंगा उसको जब मैं आपके साथ जनमन का पूरा रिव्यू करूंगा और उसका समरी आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को कलचुरी शासन व्यवस्था के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो ये तो पता है, गांव का कौन सा होता है, गौटिया होता है, तो ए का 2 कर दीजिए, तो ए का 2 एक ही बार में मैच हो जा रहा है, बाकी कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। ए का 2, बी का 1, दाऊ 84, मतलब जो 12 7 बरहों का होता है उसको बोलते थे दीवान, और जो राज्य का मुखिया है वो राजा, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है आपके कलचुरी वन से, तो मैं वही बोल रहा था कलचुरी वन से बहुत क्वेश्चन आया है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है जब आप लोग इसके सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है मेरे हिसाब से, मैं अगर एग्जाम हॉल में रहता तो या तो अटेम्प्ट नहीं करता या फिर तुक्का मारता तो गलत होता। ग्लूकोनाइट का ये जगह दिखा रहा है महासमुंद, गूगल में सर्च करने पे। और बस्तर दशहरा के बारे में कुछ लोग थोड़े से गलती किए होंगे, सिली मिस्टेक, क्योंकि एग्जाम हॉल में थोड़ा प्रेशर रहता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होता है। हम लोग बार बार नहीं बोलते रहते हैं रथ द्वितीया करके, तो वहाँ पे याद होता होगा, लेकिन जितना मैं किताब देखा तो उसमें ये दिया है कि ये आपके सावन अमावस्या से शुरू होता है, ठीक है। जो पाठ यात्रा है वो होता है सावन अमावस्या को, ठीक है। तो जिन्होंने बस्तर दशहरा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो तो गलती नहीं करेंगे, बट जो एक नज़र या फिर वहाँ पे लॉजिक लगाएंगे वो शायद गलती कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये तो गलत है पहला, तो अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो दोनों एलिमिनेट हो गए। यह उत्सव विजयदशमी के दिन समाप्त होता है, तो गलत, ये विजयदशमी के दिन खत्म नहीं होता, क्योंकि बस्तर दशहरा में रावण नहीं मारते, वहाँ पे दंतेश्वरी माता की पूजा होती है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, इसका आंसर होगा डी। तो 29 का आंसर है महासमुंद और इसका आंसर है डी। उसके बाद आते हैं लिंगोपाटा गीत, है ना, तो इसका सिंपल सा आंसर है प्रधान है, डायरेक्ट जो पढ़े होंगे वो। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि जो हम लोग ये देख पा रहे हैं औद्योगिक ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें क्या था, हमें 3 कैटेगरी दिख रहे थे, 1 2 3, ठीक है। तो पहले में तो डेफिनेटली सिमगा है, मतलब जो कि डेवलप्ड है, और पिछड़े में आपको ये तो दिख जाएगा प्रतापपुर, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पलारी भी है और यहीं पे जगदलपुर भी है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन थोड़ा हो रहा था कि कौन विकासशील है और कौन सा पिछड़ा है। तो मेरे हिसाब से पलारी जो है, क्योंकि ये आपके बलौदाबाजार में है, वो आपका विकासशील है, वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं। और जगदलपुर चूँकि थोड़ा ट्राइबल बेल्ट में है तो ये पिछड़ा है ना, अति पिछड़ा तो नहीं है,
प्रतापपुर अति पिछड़ा है, तो इसका आंसर होगा ए का 4 और बी का 1। तो ऑप्शन शुड बी सी। सॉरी, मैंने क्या कुछ गलत कर दिया। बी का, अच्छा 2 मिनट ना, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। ओके 2 मिनट। तो इसका ऑप्शन ना यहाँ तो ठीक लिखा है मैंने, विकसित क्षेत्र पलारी विकासशील, तो इसका ऑप्शन आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको जब भेजूंगा तो आपको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। बट ये उसका एक्सप्लेनेशन हो चाहिए। सिमगा तो विकसित है, प्रतापपुर अति पिछड़ा और बाकी पलारी विकासशील और जगदलपुर पिछड़ा। इसमें थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, बट अगर कोई सोर्स आपको मिलता है तो आप शेयर कर सकते हैं। मुझे जितना सोर्स मिला उसके हिसाब से तो ये मैचिंग है। मैं इस आंसर को जब आपको भेजूंगा तो करेक्ट करके भेजूंगा। मेरे पास सेट ए है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जनौला आया था, पहिरे पर पखरा नहीं है, पर पहर है पर पखरा नहीं है, नदी है पर जल नहीं है, शहर है पर मनखे नहीं है, वन है पर बिरिछ, मतलब बिरिछ नहीं है। तो फिर इसका क्या है, मतलब ये तो मैप में होता है ना, नक्शे में आपको नदी भी मिलती है, शहर भी मिलता है, बट आदमी नहीं होता। तो इसीलिए इसका आंसर होगा नक्शा, और पचराही आपके कबीरधाम में, ठीक है। ये आपको जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे वहाँ पे दिखना चाहिए, है ना, कबीरधाम में पचराही। तो ये दोनों आपके हो गए कंप्लीट। उसके बाद आते हैं ये जो आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग, अगेन ये आदिवासी डिपार्टमेंट से है ना। तो आपको, चूँकि ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, 30% 33% ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसलिए आपको उनके जितने भी योजना है उसको अच्छे से पढ़ना है। और ये एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, तो अगर इकोनॉमिक सर्वे को कोई अच्छे से बाई हार्ट किया होगा ना, उसको इस पेपर में, जो ये थोड़े टेढ़े मेढ़े पेपर थे उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और गति में आई क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, तो इसका ऑप्शन है सी, औद्योगिक विकास। सब चीज़ें हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 37, महाशिवगुप्त बालार्जुन, देखिए बालार्जुन से 2 क्वेश्चन पूछ दिया। उसकी राजधानी क्या थी, सिंपल सा, सिरपुर उसकी राजधानी थी। और सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं, सभी उसके लक्ष्य हैं। आप देखोगे गरीबी का अंत उनका गोल 2 है, भुखमरी गोल 1, या फिर दोनों वाइस वर्सा कुछ है। और किफ़ायती एंड स्वच्छ, ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये शायद 6 है ना। हाँ 6, 8 यार, अफोर्डेबल नहीं, आई थिंक 7 है। एस डी एस डी जी 7 है, और ये हंगर 1, और ये 2 है ना। तो ऑल ऑफ देम ऑप्शन इज डी। टाइगर रिजर्व है ना, इसमें देखिए बड़ा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप देखोगे कि 3 है, 3 कर दूं क्या करके, बट अभी नोटिफाई तो कर दिए ना तमोर पिंगला को, तो आपकी टोटल 4 हो गए, तो नन ऑफ देम, है ना, 4 आपके हैं। छेरता त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके पौष पूर्णिमा। ये जो छेरछेरा है उस टाइप का ही फेस्टिवल मान के चलिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी, और इसका कोई नहीं। जैविक खेती 5 जिलों में है ना, नीचे के आपके 4 जिले नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा प्लस गरियाबंद, तो 5 जिले हो गए। कौन सी नदी प्रवाह प्रणाली छत्तीसगढ़ से संबंधित है, अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े बहुत। वो क्या दिखेंगे, महानदी दिखेंगे जो नए नवेले हैं, पुराने लोग तो फिर करेक्ट ही करेंगे। जैसी महानदी देखेंगे टिक कर देंगे। मेरे पास जो पेपर आया था ना उसमें भी उसने ऑप्शन डी करा था यार, लेकिन आपके पास दामोदर थोड़ी ना है, तो इसीलिए ऑप्शन गलत है। सिंधु नर्मदा दोनों नहीं है, कावेरी गोदावरी दोनों नहीं है, सॉरी गोदावरी है, कावेरी नहीं है। तो आपका गंगा, जो नदन नदियां हैं वो आपकी गंगा प्रवाह का भाग हैं जो आप पढ़ते हो, और जो साउथ की नदियां हैं वो गोदावरी है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेनेशन में एक बार ध्यान देना होगा ना, कुछ कई बार वो जनरलाइज आंसर ले लेता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति नाट्य और, हाँ जनजाति नाट्य, तो भतरा नाट्य में जो सदस्य हैं उनको क्या बोलते हैं, नाटकुरिया, है ना। और छत्तीसगढ़, ये वाले क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा था कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बट जो मैं बुक देख रहा था उसमें संभाग दिखा रहा है कि छत्तीसगढ़ नगर निगम परिषद को, यहाँ पे देखो आप, यहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे परिषद लिखा है ऊपर में और यहाँ पे लिखा है काउंसलर, मतलब जो उसका पार्षद टाइप का होना चाहिए इसका ट्रांसलेशन, है ना। तो इसका होगा सी ऑप्शन, डिविजनल कमिश्नर।
और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा मेघनाथ खम, तो कोरकू है ना, कोरकू लोग भगवान की तरफ पूछते हैं मेघनाथ को, तो आपका ऑप्शन होगा ए। और कबरा पहाड़ के शैलचित्र लाल रंग के मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे गेरुआ रंग भी है। तो लाल रंग से इन्होंने सारे जो जानवर हैं, क्रोकोडाइल है और जो भी छिपकली है, इन सबको चित्रित किया है। और गेरुआ रंग भी वहाँ यूज़ होता है, लेकिन ये हरा, पीला, नारंगी का वर्णन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर सकता है, वहाँ पे आप कहीं न कहीं शाकंभरी तो आप कर लोगे कि सिंचाई साधन, ठीक है? लेकिन ये कृषि मज़दूर दक्षता उन्नयन योजना हमने नहीं सुना था, है ना? तो बट इसका ऑप्शन यही हो रहा है कि आपके कार्य को सरल करना, है ना? कार्य सरलीकरण और समय बचत। तालाब निर्माण, इसका है आपका सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्धता। और किसान समृद्धि आपका फसल सघनता, है ना? तो ये आपका हो जाएगा डी का ए, देखें। हाँ, तो 4 मैं इसका ऑप्शन कैसे ऐड नहीं कर पाया आपके लिए। एनीवेज़ इसका ऑप्शन है, मैं इसको डॉक्यूमेंट को थोड़ा-सा करेक्शन करके भेज दूँगा, बट ऐसे ही ये मैच हुआ है, वही है उसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, रागी किसमें नहीं होता है? भरथरी में रागी होता है, पंडवानी में रागी होता है, बट जस गीत में ऐसा कोई रागी नहीं होता, है ना? तो ये आंसर है इसमें, और ये नहीं होगा। चंदैनी गोंदा में भी होता है, तो ऑप्शन सी इसका होगा। और इसका आंसर एक्चुअली बी है, उसका ऑप्शन को मैं फिर से अपडेट करके आपको शेयर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़ियों का ऊंचाई, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज याद नहीं रहता, ये थोड़े लेस नोन माउंटेन है, ठीक है। बट इसका आंसर ये है कि सिहावा जो है उसका लेंथ ये है, मतलब 586। इसमें ऑप्शन कैसे ऐड नहीं हुआ? तो सिहावा का आप 586 करोगे तो आपको गिधावा जो है 752, राजहरा आपका ये, और ये है ना। तो इसका ऑप्शन ए का 4 करिए तो, और बी का 1 करिए, सी का 2 और डी का 3। तो जो भी ऑप्शन था, बी ऑप्शन था शायद उसका। तो ये आप उसका लेंथ है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन और वहाँ के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह 22, ये तो 1857 में गिरफ्तार कर लिए गए, किन के कोर्ट में पेश किया गया? तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि एडमंड जो थे वो तो रिटायर हो गए थे ना। ये वीर नारायण सिंह की घटना 1857 में हुई है। एडमंड जो थे 1818 में हो गए थे रिटायर। एगेन्यू थे 1825 में चले गए थे। अब बचता है जेंकिंस और इलियट। तो इलियट ही थे जो डिप्टी कमिश्नर थे, है ना, रायपुर के। तो ऑप्शन विल बी ए, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका टोटल एग्ज़ाम का पैटर्न था। मोस्टली आपने देखा होगा कि क्वेश्चन एक पहले अटेम्प्ट मेरे हिसाब से 30-35 बन गया होगा। सिली मिस्टेक आपके डेफिनेटली होंगे 4-5, बट जो जिनका थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी वो 40 तक कर सकते हैं, है ना। अगेन मैं कमेंट नहीं करूँगा, आउटसाइडर, मतलब मैं एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुआ तो वहाँ पे आपकी स्थिति क्या थी पता नहीं, बट एक ठीक ठाक अटेम्प्ट करने लायक था। सिली मिस्टेक हुए हैं वो आपको बहुत रुलाएंगे, मतलब बहुत ऐसा लगता है यार, मतलब क्या ही गलती कर दी, या ढंग से नहीं पढ़ा, कैसे कंफ्यूज हो गया, या फिर उस क्वेश्चन को वहाँ कैसे इंटरप्रेट नहीं कर पाया। बट वो आप लोड मत लीजिए, वो हमेशा होता है, ठीक है। और पेपर 2 का भी मैं कुछ कुछ आंसर बनाया था, वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। इसमें जो कुछ कुछ मिसिंग थे वो मैं अपडेट करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जल्द ही, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट।